नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमन सिन्हा है। मैं गया के शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो बात ये है कि कुछ दिन पहले मेरे हॉस्पिटल में एक केस हुआ था, एक प्रॉब्लम हुआ था, इसके बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बात ये है कि 14 मई जो अभी कुछ दिन पहले गुजरा, उस दिन एक पेशेंट हमारे पास आया था। उसका नाम था अरुण कुमार सिंह। पेशेंट जो है ऑलरेडी मेरे पुराने पेशेंट है, जो कि पिछले 1 साल से लगातार मुझे दिखा रहे थे। पेशेंट का प्रॉब्लम था कि पेशेंट को हार्ट फेलियर था। हार्ट का पंपिंग उनका मात्र 15% था, जो कि आमतौर पे 65% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि जो हार्ट का जो पंपिंग होता है, अगर कम हो जाता है तो उसको परसेंटेज में क्वांटिफाई करते हैं, उसको ईएफ बोलते हैं। हार्ट का पंपिंग बहुत कम हो गया था, पेशेंट हार्ट फेलियर में था। हार्ट पंप ना होने के कारण किडनी में खून नहीं जा रहा था, तो धीरे धीरे किडनी भी फेल हो गया था और साथ साथ उनको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फेफड़ा का टीबी हो गया था। पेशेंट लगातार मेरे पास आ रहा था। मैं हर बार बोल रहा था उनको पिछले 3-4 बार से कि पेसमेकर लगा लीजिए। पेसमेकर एक यंत्र होता है जो कि हार्ट के पंपिंग को नियंत्रण करता है और लगातार हार्ट को चलाता है और फेलियर को धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इम्प्रूव करता है। तो पेशेंट बार बार मेरी बात को टाल रहा था, हार्ट फेलियर का इलाज नहीं करवा रहा था। और जब मेरे पास 14 को ओपीडी में आया, पेशेंट ओपीडी में 14 को मेरे पास आया, मैंने बोला कि भैया एडमिट हो जाओ, आपका कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है, बद से बदतर हो चुका है। अगर अब एडमिट नहीं होइएगा तो जान जाने का पूरा खतरा है। पेशेंट उस दिन मेरी बात को टाल दिया, एडमिट नहीं हुआ। फाइनली 15 को करीबन 12 बजे के आसपास पेशेंट इमरजेंसी में आया। इमरजेंसी में आने के बाद पेशेंट का कंडीशन और ख़राब हो चुका था। मैं जाके अपने ओपीडी से उठ के जाके वापस उसको 15 को देखा, फिर समझाया परिवार को कि पेशेंट का हार्ट एकदम ख़त्म हो चुका है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। पेशेंट मेरे पास गिर के एक बार आया था। तो जब पेशेंट गिरता है हार्ट फेलियर तो माना जाता है कि कार्डियक अरेस्ट उसको हुआ था, उसको वीटी या वीएफ बोलते हैं। तो पेशेंट जो है उसके ऑलरेडी कंधे में चोट था, कहरा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, वो लेट तक नहीं पा रहा था, जिसको कि हम लोग ऑर्थोपनिया बोलते हैं। पेशेंट उठ के बात कर रहा था, एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मैंने समझाया पेशेंट के पार्टी को कि बहुत हालत ख़राब हो गया है, एडमिट नहीं करेंगे तो जान चला जाएगा। मैंने उनको ये भी ऑप्शन दिया कि अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप बाहर जाकर एडमिट हो जाइए, लेकिन एडमिट हो जाइए बिकॉज जान चला जाएगा। पेशेंट फिर एडमिट नहीं हुआ, वो घर चला गया। और फिर मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट कर दिया अपने पेपर में कि पेशेंट एडमिट नहीं हो रहा है, पेशेंट को टीबी है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर मात्र 80/50 है, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है, पेशेंट का एलवी फंक्शन 15% है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एकेआई एक्यूट किडनी इंजरी है। फिर भी लौट गया। भर्ती हो सकते हैं। दौड़ा रहेगा, हार्ट बहुत खराब है, फेफड़ा भी गया, नहीं ठीक होइएगा, तो प्राण से आफत आया हुआ है। किडनी में दिक्कत है, दिक्कत पता ना, हर जगह दिक्कत है। हर जगह दिक्कत है, किडनी, हार्ट, फेफड़ा, सब दिक्कतें हो गई। कोई वाइटल ऑर्गन होता है, भर्ती कर रहा है। जो वाइटल ऑर्गन होता है आपका किडनी, हार्ट, फेफड़ा सब लौड़ाया होगा, उनको अलग रूम में एडमिट करना, ठीक है, कोना में करते हैं, बाकी लोग कोना में। आप लोग मास्क पहन के रहिएगा, आप भी चप्पल कम का अंदर नहीं आना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है, बिल्कुल मास्क पहनाना है। देखो तो फर्क हुआ, बोले थे कि इसको बैठाना पड़ेगा, नहीं कम करेगा मैडम तो खून का संचालन नहीं होगा। जगह जगह पर खून इनका बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। हम कैसे लगता है कि बहुत यहाँ से वहाँ मेडिकल पास नहीं हो, तो आपका गलती मैडम, आपको लगता है बात थोड़ी, तो हम ये सोच रहे थे आपको ये लगता होगा कि धूप में बारिश होगा तो लोगों की शादी हो रहा होगा, लगता है कि नहीं? हमको ये लगा था कद्दू लाएंगे तो उजला हो जाएंगे, लगता होगा। आज लगता है, दूसरा का लगता है, सब लगना तो सब लोग मर जाएंगे। ये सब दवा भी नहीं दिए थे, करवा लिए तो हमसे के बाद ही शुरू कीजिएगा, शुरू करना है, उनको एडमिट कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। अरे गाड़ी भर्ती कर दी, गाड़ी भर्ती कर दी, घर वाले अलग वक्त भर्ती करके हर बार गाड़ी भर्ती कर देंगे तो आप भर्ती कराइए, ठीक हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा किडनी की प्रोफाइल में भी, जो बात की थी किडनी का इलाज चल रहा था, और फिल्म भी कम होगा तो लगभग करवा दीजिएगा। हाँ
पहले तो आप टीवी को पता होता है टीवी से मतलब नहीं है, तो मशीन को टीवी से मतलब नहीं है। नहीं जड़ जो है हाथ ही है, किडनी का प्रॉब्लम भी हाथ से चलता रहा, पंप नहीं कर रहा है तो ये भी हाथ से चलता रहा है, सब कुछ बार बार निमोनिया हो बार बार टीवी का निमोनिया ही हो गया ना, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन को निमोनिया बोलते हैं। और पानी तो देखो पानी जो है वही क्या पानी यहाँ पर पानी। फाइनली 15 को रात में ही उसी दिन रात में पेशेंट करीबन 1 बजे के आसपास मेरे हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आने के बाद पेशेंट करीबन 2 घंटा और टाइम वेस्ट किया। उस समय रात के 1 बजे मेरे हॉस्पिटल में जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो थे, उन्होंने उनको समझाया कि अभी भी एडमिट हो जाइए, टाइम है, लेकिन पेशेंट ऑलरेडी अपना टर्मिनल स्टेज में था। पेशेंट को समझाया गया, 2 घंटा उन्होंने फिर टाइम वेस्ट किया डिसाइड करने में कि लोग आ रहे हैं, जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो लोग आ रहे हैं, करते करते करीबन 1 घंटा 38 मिनट उन्होंने समय वेस्ट किया। फाइनली जब उनको लगा कि नहीं कोलैप्स कर जाएगा पेशेंट, अब नहीं बचेगा, मजाक नहीं चल रहा है, तब उन्होंने बोला कि हाँ एडमिट हो जाओ। एडमिट होने के समय भी उनको प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन किया गया, उनको बोल दिया गया कि नहीं बचेंगे, आप चाहे तो आप PMCH पटना कहीं भी जा सकते हैं जहाँ आपकी इच्छा है। तो वो बोलते हैं कि अब वो बोलते हैं कि रात हो गया, आप कहाँ जाएंगे, आप प्लीज़ एडमिट कर दीजिए। फाइनली पेशेंट को एडमिट किया गया, और हम लोग कभी किसी पेशेंट को क्यों मना करेंगे कि एडमिट नहीं होना है। तो पेशेंट एडमिट हुआ। फाइनली पेशेंट करीबन सुबह के 6 बजे उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट रुक गया, वेंटिलेटर सपोर्ट पर डाला गया, CPR दिया गया, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक उनका डेथ हो गया। क्या करना है सर इनको देखा रहा है वही 2 मिनट में बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं ना कि सर अभी अगर एडमिट हो जाएंगे तो इनका मतलब ट्रीटमेंट वगैरह चलेगा अच्छे मतलब लोग नॉर्मल हो जाएंगे 1% भी गारंटी नहीं है, तो फिर ऐसे एक गारंटी क्या? ऐसे क्यों डॉक्टर होगा बोलते हैं 1% का अरे भाई तो मरीज है, मरीज हम आपसे लिखित लेंगे कि जान जाने का पूरा खाता है, मल्टी सिस्टम ये साइन करा के तब भर्ती करेंगे, हर चीज में नहीं होता है तो वो चीज लिखित लेंगे। आप कह रहे गारंटी का दिया जाएगा? जो मरीज है, मरीज की स्थिति से आपकी अवगत नहीं है, ठीक होने का क्या जो ट्रीटमेंट होगा देखा जाएगा, आप गारंटी क्या चीज दे सकते हैं? जो स्थिति है लेके जो आपको लगे जो है वही स्थिति लिख के ही आपसे भर्ती लेंगे। और जहाँ गारंटी लग रहा है वहाँ लेके चले जाइए, जहाँ गारंटी दे दें कि नहीं आपको पेशेंट ठीक हो जाएंगे। आ रहा है बहुत ही आ रहा है करना क्या है? आ रहे हैं कौन का आ रहा है? इन्हीं का बेटा है अरे भाई कहाँ है? बस यहाँ पहुँच कहाँ यहाँ कहाँ? इधर क्या बोलते हैं ऐसी कॉलोनी बात करवाइए बात करवाइए बात करवाइए। अरे बात करवानी चाहते थे अरे आ रहा है, कितना देर से आ रहा है? यहाँ ओपीडी का समय नहीं है, जान लीजिए, ठीक है ना? ओपीडी का समय नहीं, रात का समय है। डिसीजन आप लोग आए क्या लिए हैं? चेहरा दिखाने के लिए आए हैं? ले जाइए तो उठा के ले जाइए। पकड़िए पकड़िए, क्या होता नहीं होता रात में आप 12:30 बजे आधा घंटे अरे तू शांत रहा ना तो पूछा अपन बेटी से हमें क्या करते शांत रहा तू कहाँ रहा कर रहा है अब बाकी लगे तो करूँ कर थोड़ा सा पहले से आपको बता दिया गया था कि एडमिट करना है, तो डिसीजन पहले आप समझदार नहीं लिए थे। समझ के आना चाहिए आराम से रहिए। हेलो पता लगा अरे सुनिए समझ आप अपना समझिए लेके जाइए, समझे ना? देखिए आपका घर का मैटर देखने के लिए बैठे हुए हैं, क्या समझ रहे हैं आप? 12:30 बजे आके कह रहे हैं कि 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट करके आधा घंटा बैठाए हुए हैं।
नहीं आप लीजिए एक डिसीजन लीजिए, भर्ती करवाना तो करवाइए, नहीं अन्य चले जाइए। इनका कौन गार्जियन है? मेन गार्जियन है कौन? आप ही मेन गार्जियन दीजिए। अगर भर्ती कराना तो कागज लाइए। नहीं देखिए, दिन का समय, रात का समय है, दिन का समय नहीं है। इनका स्थिति ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा स्थिति जा रहा है। सीरियल हो कब क्या होगा? इसमें आप लोग लिखित लेंगे, लिखित लेके ही साइन भर्ती करेंगे। 4 दिन यहाँ पे रहेंगे। कितना दिन रहेगा हमको कोई आइडिया नहीं है। मरीज की स्थिति ठीक नहीं, बस एक चीज ये जानते हैं कि रियल डिस्फंक्शन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, नहीं रहेंगे, कि हमको कोई आइडिया नहीं। मरीज की स्थिति बढ़िया नहीं, बस ये चीज जानते हैं। बचेंगे नहीं बचेंगे इसका लिए 1% की गारंटी नहीं है। सुनिए, लीजिए भर्ती साइन कीजिए। कौन है? लीजिए भर्ती साइन कीजिए। लगा रहेगा। हो गया भैया, या आप गार्जियन अगर गार्जियन बन के आए तो गार्जियन बनिए, नहीं तो उनको बुलाइए। नहीं है कोई अवेलेबल भाई तो आपको साइन कीजिए ना, तो साइन कोई बड़ा चीज थोड़ी है। जो स्थिति है साइन कीजिएगा ना, तभी तो भर्ती करेंगे। सुनिए, अब जाइए भर्ती करने के जब आपको साइन कीजिए, कौन भर्ती करेगा आपको? बोलिए। आपका दिन का समय थोड़ी है। रात में 12 बजे आप बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अरे आप लिखा बोलो मरीज की स्थिति जो ना लिखा होगा साइन करवाओ। रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, रूम खाली है ना, ये देख ले यार, 3 लोग का दवा देते हैं। ठीक है, तो ना कहां से सर पटाई लगा, कोई जान मार ले कागज में से ही कंटाक्ट करते करते तो ये लगाना है। ठीक है, कौन है मरीज के? कौन है? बेटा लिखिए, बेटा लिखिए, बगल बगल में लिखिए ना। वो ऑप्शन लगा के थे, ऑप्शन में नहीं खोलेगा। चलिए, जो पहले से दवा चल रहा है सब दवा दिखिए। समीर को तो है। अरे उसका कुछ नहीं, नॉर्मल इलाज है और कुछ नहीं। तुरंत पकड़े तो यहाँ पे सुन लेते हैं। डेथ होने के बाद हंगामा शुरू हुआ। पेशेंट के अटेंडेंट्स जो भी झूठ बोल सकते थे कि हम लोगों ने पेशेंट से 3 लाख रुपए लिया, पेशेंट पहली बार आया था, पेशेंट का हार्ट अटैक हुआ था, पेशेंट का हम लोगों ने बहुत कुछ दवाइयाँ उल्टा सीधा दे दिया, मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है। तो सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ सब कुछ आपके कैमरा में चल रहा होगा, आप खुद देख लीजिए, खुद डिसाइड कर लीजिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो पेशेंट हमारे पास बार बार आ रहा था, पेशेंट बहुत सीरियस हो रहा था, धीरे धीरे सीरियस होकर के अपने टर्मिनल स्टेज में हमारे पास आया था। एडमिशन फी उनसे 10,000 रुपये लिया गया था, जो कि बहुत नॉमिनल है, और किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो एक नॉमिनल फी देना पड़ता है, जो कि 10,000 रुपये है। पेशेंट को 10,000 रुपये लिया गया, पेशेंट को एडमिट किया गया, पेशेंट वेंटिलेटर पे 6 बजे गया। पेशेंट का 3 आरोप था। पहला आरोप था कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, तो नेग्लिजेंस उनके तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने अपने MBBS MD DM थ्रू आउट टॉप कॉलेज से पढ़ाई किया। मुझे पता है कि पेशेंट कब सीरियस हो सकता है, कब खराब हो सकता है, कब ठीक हो सकता है, मुझे पेशेंट देख के समझ में आ जाता है।
तो नेग्लिजेंस उनकी तरफ से था। सेकंड, उनका आरोप था कि हमने पेशेंट से 3 लाख रुपए लिया है। पेशेंट आते के साथ 3 लाख रुपए हम क्यों लेंगे? हमने कुछ ऑपरेशन तो किया नहीं, पेशेंट बस सिंपली आईसीयू में एडमिट हुआ है। और डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो पेशेंट ने जो पेमेंट किया था करीबन 10,000 रुपये का किया था, जिसमें कि 2,000 रुपये उनको वापस रिटर्न कर दिया गया, बिकॉज पेशेंट बस 6 घंटा सर्वाइव किया, 6 घंटे का उसका डेथ हो गया। तो जो बनता है बिल वो रखा गया, बाकी उनको रिटर्न कर दिया गया। तीसरा उनका आरोप था कि नेग्लिजेंस किया गया है। मैंने बता दिया नेग्लिजेंस के बारे में। एक सुई दिया गया जिससे कि उनका डेथ हो गया। भाई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, लगातार सुई और दवा तो चलेगा ही, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल कंप्लीटली केओटिक बिहेव कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे। साथ साथ जो भी फीमेल स्टाफ थे, जो मेरे स्टाफ थे, सबके साथ बहुत ही अभद्र बिहेव किया, गाली गलौज किया, हाथापाई पे उतारा है, सब लोगों को मारा, थप्पड़ मारा, सामान प्रॉपर्टी सब डैमेज किया, एक्सरे मशीन तोड़ा, इलेक्ट्रिक केटल तोड़ा, आईसीयू का दरवाज़ा फोड़ दिया। मतलब जो भी कर सकते उन्होंने किया, जबकि उनको सब कुछ पता था। नेग्लिजेंस उनके तरफ से था। बेसिकली दे वर ट्राइंग कि अपने चीज़ को वो स्केप कर रहे थे कि हमसे गलती हुई, इस बात को स्केप करना चाह रहे थे। डेथ होने के बाद फाइनली पुलिस आई, हमने पुलिस को बुलाया 112 को, हमने तुरंत पेट्रोलिंग वाले को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस आकर समझाई, समझने को तैयार नहीं थे। फाइनली जो बड़े पुलिसकर्मी होते हैं वो आए, उनके आने के बाद ही कुछ समझ में आया उनको कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद धीरे धीरे करके भीड़ शांत हुई, चले गए। 100-120 के लोग आ गए थे, सब लोग मारने के लिए आए थे। थ्रेटन किया लाइफ को, हमारे स्टाफ को और हमारे डॉक्टर्स को, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर पुलिस नहीं आई होती तो शायद वो लोग जान से मार दिए होते। सबके हाथ में रॉड था, बहुत कुछ था। तो बात यह है कि ऐसा चीज़ हमारे गया में लगातार हो रहा है। फिर भी देखिए 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि अगर किसी पेशेंट का डेथ होता है तो फिर भी हमें एक्सेप्टेबल है कि पेशेंट की अटेंडेंट गुस्सा करेंगे, अटेंडेंट को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इमोशंस हर तरह से निकलता है, उसमें एक एंगर भी होता है। तो डिनाइल में है, गुस्सा है, चलता है, ये हर बार होता है, होता रहेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं मार्केट में, जो कि जिनका जो जीविका होता है, जो लाइवलीहुड होता है, वो उससे चलता है कि इनको लाइक्स कितना मिलता है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि कैमरा निकाल करके शुरू हो गए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह अपलोड करना शुरू कर दिए। जानते भी नहीं है कि स्टोरी क्या है, जानते भी नहीं कि बैक स्टोरी क्या है, लेकिन उनको बस ये सेंसराइज करना था इस चीज़ को, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाना था कि हॉस्पिटल में ऐसा होता है, वैसा होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो आम जनता होती है उनको ये लगता है कि हॉस्पिटल डॉक्टर लूट रहा है, क्योंकि आम धारणा यही है। तो बेसिकली जब भी पेशेंट कहीं भी कुछ, मैं भी देखता हूँ कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है किसी भी हॉस्पिटल पर, तो लोग जो होते हैं सब एक तरफ पोलराइज हो जाते हैं कि नहीं हॉस्पिटल ही लूट रहा होगा, डॉक्टर ही खराब होगा, इलाज ठीक से नहीं हुआ होगा। कभी भी कोई दूसरे पार्टी का बात नहीं सुनता। मैं आपको सब कुछ प्रूफ दे रहा हूँ, जो वीडियो चल रहा है साथ साथ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया जा रहा है साथ साथ, उसमें सब कुछ प्रूफ किया गया है कि क्या किया गया है। और हम लोग कोई बहुत बड़े शहर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। दिस इज़ गया, दिस इज़ टियर 3 सिटी। यहाँ पे सब कुछ बहुत छोटा और बहुत कम दर में होता है, हम लोग सब दूसरे को जानते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ किया कर, मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है। कोई भी डॉक्टर क्यों चाहेगा पेशेंट को मारने के लिए, या कोई भी हॉस्पिटल क्यों चाहेगा पेशेंट मरे? अगर डॉक्टर पेशेंट बचा रहा है तो ही तो फ़ायदा हो रहा है। हम पढ़ लिख करके अपना MBBS MD DM करके गया में, शहर में इसलिए सेटल हो रहे हैं क्योंकि गया में मैं पला बड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गया को कुछ रिटर्न दूँ। मेरे फादर भी यहाँ पे डॉक्टर, तो उनका सपना था कि अगर कुछ करना है मरने के पहले कुछ गया को दे के जाए, तो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, मैं यहाँ काम करने आया। मुझे तो कहीं भी जॉब मिल सकता था, आई कुड हैव गॉन टू बिगर सिटीज़, वहाँ पे भी आराम से लग्जरी लाइफ जी सकता था। हम लोग यहाँ पे सेवा करने के भाव से हैं। पैसा कमाना इज सेकेंडरी, पहला काम है हमने क्यों गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों लिया, हमने आयुष्मान भारत, हमने जो भी स्कीम्स होता है गवर्नमेंट का, ECHS, रेलवेज क्यों लिया? उस पर तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं हम लोग। 1 रुपया भी पेशेंट से नहीं लिया जाता, सारा केस किया जाता है, सारे पेशेंट ठीक होते हैं। सेकंड बात है कि ये कार्डियक हॉस्पिटल है, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल है। गया में ऐसा 3-4 ही हॉस्पिटल है। अब बताइए कि अगर मैं कार्डियक हॉस्पिटल चला रहा हूँ, ICU, मेरे पास 10 पेशेंट दिन के हार्ट अटैक और ख़राब लेके आ रहा है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, अरिथमियाज, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ ख़राब लेके पेशेंट आ रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन लेके आ रहा है, तो मैं सारे पेशेंट को नहीं बचा सकता, मैं भगवान नहीं हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं 10 पेशेंट ले रहा हूँ, उसमें से मैं 6 या 7 बचा ले रहा हूँ, तो एक बोनस है। सबको मैं नहीं बचा सकता। 10 में से 7 पेशेंट बच रहा है तो एक उपलब्धि है, और 3 पेशेंट मर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा क्रेडिबिलिटी उसमें लूज़ हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि अगर जहाँ ज़्यादा पेशेंट खराब एडमिट होगा वहाँ डेथ का चांस ज़्यादा होगा। मैं सर्दी खांसी बुखार ठीक नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे पास OPD पेशेंट्स नहीं आते कि भाई पेशेंट मैं देखा ठीक हो गए, 100% सक्सेस रेट है। नहीं, मेरा सक्सेस रेट 100% कभी नहीं हो सकता। सक्सेस रेट देखा जाता है कि आपने ऑपरेशन करके कितना लोग बचाया। तो उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, CRTD या BMV या कोई भी तरह का जो भी मैं इंटरवेंशन करता हूँ उसका 100% सक्सेस रेट है। अगर मैं केस कर रहा हूँ तो उसके बाद किसी का आज तक जान नहीं गया है। सेकेंड चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि
जो गया में जो डॉक्टर्स हैं, ये आमतौर पे जो यूट्यूबर्स हैं और सो कॉल्ड जो फ्रॉड पीपल हैं, ये लोग जो डालते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, उन लोग का लाइफ चल रहा है लाइक्स पे। अगर लाइक्स नहीं मिलेगा तो उनको पैसा नहीं कमा पाएंगे वो। तो ये लोग सबको परेशान कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं तो बस ये शेयर कर रहा हूँ जी, ये चीज़ जो हुआ है। ये लोग गया में सारे डॉक्टर्स को परेशान, इनका एक माफिया बन गया, इनका ग्रुप बन गया है। जहाँ कुछ होता है 10 लोग 20 लोग पहुँच जाते हैं एक्सटॉर्शन के लिए, लोग पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कल रात में IMA का मीटिंग हुआ है, सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब वी हैव टू गिव देम बैक। हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और ये बहुत ज़्यादा हो गया है और घड़ा कम्प्लीटली अब टॉलरेंस का फूट चुका है। तो हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ बार बार ना हो। और अगर जर्नलिज्म को बोला जाता है ना कि निष्पक्षता होना चाहिए, कि अगर आप वीडियो दिखा रहे बना रहे तो ज़रूर दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, दिखाइए, लेकिन आप बोथ साइड ऑफ द स्टोरी सुनिए कि हुआ क्या है, ताकि पब्लिक जो जज कर रहा है तो उसके पास जजमेंट करने का आधार हो कि मेरे पास दोनों तरफ का बात पता, तो मैं जज कर रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। कोई पेशेंट मर रहा है, उसका इमोशन हाइटेंड है कि मर गया, कैसे मर गया, क्यों मर गया, डॉक्टर बेकार है, ख़राब है, तब तो ख़राब ही सोचेगा आप लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ये बात को जानिए कि अगर कुछ भी चीज़ आप जज कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आप जज कीजिए दूसरे तरफ का बात सुनने के बाद। और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं जान बचाने के लिए, लगे रहते हैं दिन रात पेशेंट को ठीक करने के लिए। रात में मुझे अगर 2 बजे और 4 बजे फ़ोन आता है तो मैं उठाता हूँ। आप किसी भी पेशेंट से पूछ सकते हैं, मेरे डायरेक्टली पर्सनल नंबर देता हूँ। बिकॉज हार्ट का पेशेंट अगर एक बार हो गया, उसको कभी छोटा बहुत गैस भी होगा तो उसको लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम हो गया है, तो हमेशा हम लोग रेडी रहते हैं। रात में सर्विसेज इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ज़्यादातर कार्डियक इवेंट्स या न्यूरोवास्कुलर इवेंट्स रात में ही और अर्ली मॉर्निंग ही होता है, तो हमारा टीम उसके लिए रेडी हमेशा रहता है। डेडिकेटेड कार्डियक टीम है। मैं गया में वो सब ऑपरेशन कर रहा हूँ जो गया में कोई और नहीं करता है। आपको उस चीज़ के लिए पहले वेलोर और दिल्ली और बॉम्बे जाना पड़ता था, अब आप गया में रह करके कम पैसे में सब कुछ करवा सकते हैं। तो बस ये बोलूँगा कि गया के जो जनता जो मेरे खिलाफ़ हैं या जो भी लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं ये हॉस्पिटल ख़राब है या कोई भी हॉस्पिटल ख़राब है, किसी भी डॉक्टर के ऊपर क्वेश्चन करने के पहले आपको सोचना चाहिए कि डॉक्टर सच में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कोई भी डॉक्टर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर क्यों चाहेगा किसी पेशेंट का जान जाना। हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपना 15 ईयर्स मैंने अपने लाइफ का, अपने यूथ का दिया ताकि ये हाथ को ट्रेनिंग मिले कि मैं हार्ट को खोल सकूँ, हार्ट पे ट्रेनिंग कर सकूँ। किस चीज़ के लिए? मारने के लिए, हमेशा बचाने के लिए करता हूँ ना ये सब चीज़। तो बस यही आप लोग से मतलब कि क्या बोलूँ, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जज करने के पहले एक बार सोच लीजिए कि आप जज किसको कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और आप किसी पढ़े लिखे आदमी पे ट्रस्ट कीजिएगा कि या किसी मतलब कि जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं है, सड़क छाप आदमी को ट्रस्ट कीजिएगा जो कि बस जस्ट बिकॉज कैमरा ऑपरेट करने आगे तो खुद को यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और जर्नलिस्ट बोलते हैं। थैंक यू।